हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 24। ये आपके 29 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, 29 अगस्त को आएगी। इसके अंदर जो है वो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर आई थिंक 4, दैट इज़ एग्रीकल्चर। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इंडिया की नॉन फूड क्रॉप्स जो है उनके बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले नॉन फूड क्रॉप्स हमारे पास पहली कौन सी है? रबड़। नॉन फूड मतलब जिनको हम खाते नहीं हैं, बट वो मतलब एक फसल है, ठीक है, क्रॉप है। ठीक है, सो पहला है रबड़। रबड़ क्या होता है? रबर इट इज़ ए क्रॉप ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल आपके दो चीज़ें होती है, एक हमारा होता है एक्सियल, ठीक है, एक्सिस के ऊपर, और एक होता है इक्वेटोरियल, ठीक है, परपेंडिकुलरली, ठीक है, जो रहते हैं। ये हमारी अर्थ है ना, तो अर्थ की एक्सिस अगर ऐसे है, वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो ये होते हैं एक्सियल रीजन। और इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होते हैं वो होते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स। ठीक है, द रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर जो है हमें चाहिए होता है। टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो चाहिए होता है। ह्यूमिड एंड मोइस्ट होता है। डायमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, डायमेटिक कंडीशंस इसको चाहिए होती हैं। अब इसके अंदर ये होता कहाँ पे है? तो पहला है केरला के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय के गारो हिल्स के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रोडक्शन। रबड़ की प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का जो रैंक है दैट इज 5th रैंक, 5वें नंबर पे वो है, आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कॉटन की, कपास, जो कॉमनली नोन एक फसल है। ठीक है, पंजाब हरियाणा के कुछ जो एरियाज होते हैं उनके अंदर भी, राजस्थान में कुछ एरियाज के अंदर की जाती है। कॉटन क्या होती है? ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। काली मिट्टी के अंदर होती है ये, ठीक है, ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है उसकी काली मिट्टी के अंदर जो है ये फसल सबसे ज़्यादा होती है। रिक्वायर करती है हाई टेम्परेचर, यानी कि गर्मियों की होगी, लाइट रेनफॉल, कम जो बारिश है वो भी हो सकती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसको चाहिए होते हैं। ठीक है, एंड ए ब्राइट सनशाइन, एक ब्राइट सनशाइन जो उसको चाहिए होती है। अगर बादल ज़्यादा होते हैं तो इनके अंदर इसके जो प्लांट्स हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं, तो इसको सनी डेज जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होता कहाँ पे? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में होता है। कुछ कुछ पार्ट्स जो है पंजाब के साथ लगते हैं, हरियाणा के साथ लगते हैं, जो पार्ट्स है पंजाब के साथ ही मेनली राजस्थान के जो पार्ट्स लगते हैं वहाँ पर भी ये होता है। ठीक है, उसके बाद में इंडिया का जो इसके अंदर 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द कॉटन के अंदर। इट वाज फर्स्ट ग्रोन ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हिंदू घाटी सभ्यता जब आई थी तब इसको पहली बार जो है वो ग्रो किया गया था, कपास को, यानी कि कॉटन को। उसके बाद में जूट, जिसको हिंदी में पटसन बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या करती है? जूट कहाँ पे होती है और कैसे इसका इन्वायरमेंट हमें चाहिए होता है? तो जूट क्या होती है? जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल इन द फ्लड प्लेन्स। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये होती कहाँ पे है? वेल ड्रेन जो फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ सोइल जो होती है, काफ़ी ड्रेन जो होती है। ठीक है, इन द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स यानी कि जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है ना, उधर वाले हिस्से। ठीक है, तो मैदान जहाँ पे वो जो नदियों के साथ वाले जो मैदान होते हैं उनके अंदर। इसके अंदर आता है क्या? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो है। ठीक है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो रैंक है वो 1st रैंक है, 1 है। ठीक है, जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके धागे जो होते हैं ना वो गोल्डन कलर के होते हैं और शाइनी होते हैं, सोने की तरह चमकते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे जो बोरियां बनी हुई आती है कनक वगैरह डालने के लिए, ठीक है, वो, या कुछ ऐसे बैग वगैरह भी जूट के बने हुए आते हैं तो वो शाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ड्यू टू हाई कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये ना मार्केट में से आजकल निकलना शुरू हो गया। इसकी जगह पे कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है वो आने शुरू हो गए, जैसे नाइलॉन वगैरह या प्लास्टिक वगैरह की बात अगर हम करते हैं तो। ठीक है, सो उसके बाद में है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कौन से आए थे इंडिया के अंदर? अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म्स अरोज as sustained uses of land without compatible techno industrial changes hindered the pace and agriculture development। देखो, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे जो प्लान्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, सो अभी हमारे पास पहले हमारी हरित क्रांति आई थी, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड वर इंट्रोड्यूस, यानी कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो है वो आई थी। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो उससे रिलेटेड होते हैं दोनों। उसके बाद में है
अबॉलिशन ऑफ जमींदार यानी कि जमींदार प्रथा जो उसको समाप्त कर दिया गया। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग यानी कि ज़मीनों के ऊपर से जो कब्जे थे वो छुड़ा दिए गए। इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिविज़ेशन एंड कोऑपरेशन और कलेक्टिवाइजेशन यानी कि ज़मीनों का जो एक इकट्ठा जो है वो किया गया, एकत्रित किया गया उनको, ठीक है। उसके बाद में है प्रोविज़न ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स कोऑपरेटिव फॉर लोन फैसिलिटीज़ ऑन लो इंटरेस्ट। और छोटे जो किसान हैं जिनके पास इतनी या जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी फसल के अच्छी जो है अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद सकें, उसके ऊपर जो कीटनाशक या मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या जो मैन्योर्स हैं वो अच्छी डाल सकें, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो उनको क्या होता है ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लोन देते हैं ताकि वो अपनी फसल के ऊपर पूरा जो है वो खपत कर सके, ठीक है। उसके बाद में केसीसी होता है किसान क्रेडिट कार्ड एंड PAIS दैट इज़ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड में भी क्या होता है जो आप लोन लेते हो ना उसी से रिलेटेड होता है। और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम क्या थी कि अगर आप एग्रीकल्चर का कोई काम कर रहे हो और आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट मतलब कोई मशीन के अंदर कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। उसके बाद में मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो आजकल एक मुद्दा उठा हुआ है न्यूज़ के अंदर काफ़ी चल रहा है, MSP जो है वो सरकार के द्वारा निकाली जाती है, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो। तो इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम जो सरकार है वो उस फसल का जो दाम है वो निर्धारित कर देती है कि 1000 रुपये क्विंटल लेना है, 2000 रुपये क्विंटल लेना है, 10,000 रुपये क्विंटल लेना है, ठीक है। सो उससे कम जो अगर कोई भी व्यापारी उनको बोलता है तो वो नहीं बेचते, वो सीधा क्या कर देते हैं, किसान क्या करते हैं सरकार को ही बेच देते हैं। तो मिनिमम वो 1000-2000 का एक मार्जिन लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ना बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर 2 क्रॉप्स X एंड Y विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन आस्क्ड रिगार्डिंग देम। हमें X और Y 2 क्रॉप्स दी हुई हैं, उसके बाद में उनके साथ कुछ क्लूज दिए हुए हैं और उनके क्लूज को यूज़ करके हमने जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका आंसर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट है X अपना कोई फाइबर क्रॉप है, फाइबर मतलब रेशे वाली, ठीक है, ग्रो करती है वेल ड्रायर ब्लैक सॉइल के अंदर, काली मिट्टी में होती है, सीधा काली मिट्टी कपास, काली मिट्टी और कपास, ठीक है। रिक्वायर्स फ्रोस्ट फ्री कंडीशंस एंड हाई टेम्परेचर फॉर ग्रोथ विच इंडियन स्टेट्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप। पहली बात तो X है कौन, तो X होगी कॉटन, और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इसकी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ओके। नेक्स्ट इसी के B पार्ट की बात करते हैं। Y भी एक आगे एक फिर फाइबर क्रॉप है, ठीक है, बट ये मिट्टी पे नहीं होती है, ये उगती नहीं है। कहाँ से मिलती है, कुकून से मिलती है, ठीक है। अब जो फेड करते हैं ग्रीन लीव्स के ऊपर, ठीक है, स्पेशली मलबरी टी के जो लीव्स होते हैं, और वीमेंस जो है इसकी साड़ी जो है वो पहनती हैं। तो सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी में भी आपने देखा होगा सिल्क की साड़ियाँ आती हैं ना, बहुत महंगी जो आती हैं, तो वीमेंस किसकी साड़ियाँ पहनती हैं, सिल्क की। तो आपकी वाई कौन सी फसल है, सिल्क है, और सिल्क ऑब्टेन किस में से की जाती है, सिल्क वॉर्म से, और सिल्क वॉर्म्स की जो रियरिंग की जाती है, उनको जो पाला जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है सीरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर क्यों बोला जाता है, सुनहरा धागा जिसको बोलते हैं या सुनहरे रेशे जिसको बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, गिव एनी 2 यूजेस टू विच इट कैन बी पुट, यानी कि उसके हमने यूजेस जो है वो बताने हैं, ठीक है। वाई इट इज़ लूजिंग मार्केट, और वो मार्केट में से लगातार गायब क्यों होता जा रहा है। तो पहली बात है कि जूट जो है वो उसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल जो फाइबर है प्लांट्स में से निकाला जाता है। गोल्डन फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो शाइनी गोल्ड होता है, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं, जूट को है वो यूज़ किया जाता है क्लॉथ के लिए, क्लॉथ टू रैप बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है, गनी बैग्स, रोप, स्ट्रिंग्स, जूट कारपेट्स जो है वो आते हैं, चटाइयाँ बनी हुई आती हैं फाइबर्स के, ठीक है। एंड उसके अलावा जो बैग्स वगैरह वो भी बनते हैं, शॉपिंग बैग्स या सेल क्लॉथ जो होता है, या फर्निशिंग का मटेरियल, यानी कि घरों को जो डेकोरेट करने के लिए होता है वो जो है वो मटेरियल्स बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये लूज क्यों कर रही है मार्केट को, क्योंकि इसके जगह पे कुछ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, जैसे सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन आ गया और पैकिंग जो है वो प्लास्टिक में होने लगी, तो जो है जूट की जो मांग है वो ख़त्म होगी। क्यों, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे नाइलॉन होता है वो चीप होता है, चीप यानी कि सस्ता होता है, और सस्ता होने के कारण और जूट महंगा होता है, तो लोग क्या करते हैं नाइलॉन की चीज़ें बनाते हैं और जूट को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक कंडीशन दी हुई है, किशोरा जो एक स्मॉल फार्मर है प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर ऑन 1 एकड़ ऑफ द लैंड इन सुल्तानपुर विलेज, व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैव हेल्प हिम इम्प्रूविंग हिज लॉट।
यानी कि उसकी जो गरीबी है या उसके पास उसकी 1 एकड़ की ज़मीन के अंदर उसको आजीविका कमाने में या अपने रहन सहन के लिए नीचे जो आपको दिए गए प्लान्स हैं या रिफॉर्म्स जो हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो पहला है ग्रामीण बैंक, दूसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP, और तीसरा है क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, अब आप करोगे इस कथा को जो मैंने यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको 1 बाय 1 समझा देती हूँ क्या होता है। ग्रामीण बैंक उसे कैसे हेल्प करेंगे। देखो, ग्रामीण बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या बैंक्स जो हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। पहले वो जमींदार से या किसी और रिच पीपल से अगर लोन लेते हैं तो उनके ऊपर जो ब्याज की दरें होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, वो हाई होती हैं, बट वहीं पर बैंक जो होता है वो उनको कम रेट के ऊपर जो है वो लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो किशोर क्या करेगा, ग्रामीण बैंक से लोन ले लेगा और उसको यूटिलाइज करेगा अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। उसके अंदर वो उसको इकोनॉमिकली भी हेल्प करेगी, आर्थिक रूप से भी, ताकि वो नए रिसोर्सेज जो है वो लेके आ सके, नई टेक्निक्स जो है वो लेके आ सके फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन नहीं है, क्रॉप प्रोडक्शन है। ओके, ये कथा आप लिख लेना। उसके बाद में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मैंने आपको बता दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, प्री अनाउंस्ड होता है। जब उसकी खेती की जाती है ना, मतलब जब उसका बीज बीजा जाता है, जैसे गन्ना है तो गन्ने की पनीरी जब लगाई जाएगी ना, तभी से उसका प्राइस है वो डिसाइड हो जाएगा। सरकार उसका प्राइस है वो डिसाइड कर देगी। उसके बाद में मिनिमम प्राइस वही रहेगा। मान लो 1000 रुपये उन्होंने क्विंटल के पीछे जो है वो लगा दिए कि 1000 रुपये क्विंटल हमने ले रहा है, तो ये मिनिमम है। कोई 900 लेगा तो वो किसान उसे नहीं बेचेगा, वो सरकार को बेच देगा। ठीक है, सो उसके बाद में है इसका काम क्या था MSP लाने का। MSP लाने का काम था, दिस प्रोवाइड्स इनिशिएटिव टू द फार्मर फॉर रेजिंग प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर द सपोर्ट द फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स एंड प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहला काम था कि ये कॉन्फिडेंट कर देती है, अब उनको गन्ने का भाव पता है। ठीक है, जब बुआई होती है तभी बता देते हैं, तो अब उनको लगता है कि हमें ये बोना चाहिए तो वो बो लेते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग है या नहीं वो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उनको स्ट्रेस से, जो स्ट्रेस होती है ना कि सस्ती बिकेगी, अगर ज़्यादा फसल होगी तो रेट कम हो जाएगा लगातार। ठीक है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था वर्कशीट में कि जो लहसुन था यानी कि गार्लिक जो था उसकी खेती बहुत ज़्यादा हुई थी राजस्थान और आई थिंक मध्य प्रदेश में, तो उसके कारण उसके भाव जो थे वो नीचे आ गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए क्या आता है हमारा MSP आता है, तो उसका एक जो निर्धारित मूल्य बता दिया जाता है, एक प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, एक कांस्टेंट प्राइस दे दिया जाता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, सरकार के द्वारा किया जाता है वो। ठीक है, उसके बाद में क्रॉप इंश्योरेंस। अब कई बार क्या होता है, इसकी कथा भी आप लिखोगे, मैं आपको समझा देती हूँ। कई बार क्या होता है कि कई बार आंधियाँ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स वगैरह कुछ भी आके फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, जैसे टिड्डियों का हमला भी हो गया। ठीक है, ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, उसकी वजह से जो हमारी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो सरकार क्या करती है, उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके थ्रू आप अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकते हो, बीमा करवा सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ पॉलिसीज़ देनी होती है, जैसे नॉर्मल आप अपने बीमा की देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो हम करवाते हैं, या अपने जो व्हीकल्स होते हैं उनका इंश्योरेंस अगर हम करवाते हैं तो वैसा ही आपको अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। उसके बाद में अगर आपकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है तो सरकार एक आपको अमाउंट पे करती है। ठीक है, कितना, जितनी आपकी फसल ख़राब हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना ही देती है ना। ठीक है, तो वो होता है क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना। तो किशोरा अगर ये इंश्योरेंस करवाता है तो उसको ये डर नहीं रहेगा कि अगर उसकी फसल खराब होगी तो क्या होगा। तो वो क्या हो जाता है, मोर कॉन्फिडेंट हो जाता है अपनी फसलों के साथ और आराम से पीसफुली काम करता है, और उसको ये डर नहीं रहता कि फसलें खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, सो ऐसे जो है ये 3 रिफॉर्म्स जो थे ये किशोरा को हेल्प करेंगे उसकी लॉट को कम करने में। ठीक है, सो दिस इज द वर्कशीट नंबर 24 जो आपकी 28 अगस्त की वर्कशीट है फॉर क्लास 10 सोशल साइंस।